परम पूज्य गुरुदेव, आपको सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें कि स्मृति क्या है, यह किसके विषय में है और इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम वेद, उपनिषद, रामायण के विषय आपसे सुनते हैं, किंतु स्मृतियाँ क्या है, कृपया इसके विषय में भी आप अपने ज्ञान के द्वारा हमें अवगत कराने की कृपा करें। आपका बारंबार धन्यवाद। श्रुति और स्मृति, ये दो ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं हमारे भारतीय वाङ्मय की, जो हमारे पूरे आध्यात्म के जगत का मूलाधार रही हैं। एक ऐसा कालखंड भी रहा कई सौ वर्षों का, जिनमें हम अपने शास्त्रों को बचाने में लगे रहे, अपने शस्त्रों को बचाने में लगे रहे, अपने संस्कारों को बचाने में लगे रहे, अपने मूल्यों को बचाने में लगे रहे। और उस संघर्ष के पूरी दौर में फिर ऐसी व्यवस्थाएं हुई कि अगर कोई पुस्तक कहीं देवालय में रखी थी तो उसको जला दिया गया। हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, मैंने वो जगह विजिट की है, बिहार में है। वहाँ कई वर्षों तक आग लगी रही, लाखों पुस्तकें जलकर खाक हो गई। जो बना नहीं सकते वो बिगाड़ते हैं। तो अब ऐसी स्थिति आन पड़ी कि हम विद्या को कैसे सीखें। जैसे कि एक मुंडी भाषा है, धीरे धीरे वो विस्मृत होने के कगार पर है। ये भाषा में जरा संस्कृत की तरफ मेरा एक संकेत करना, और उसके बारे में एक विशेष संदेश अपने लोगों को देना था, उस बारे में बात करेंगे। तो मुंडी भाषा के बारे में जिक्र आया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे हम आपस में संवाद का कार्यक्रम किया करते थे। तो जब स्थितियाँ ये आई कि किसी के बगल में ग्रंथ दबा देखा, उसको मार दिया, किसी का पूजा घर में वेद रखा देखा तो जला दिया, कहीं कुछ और रखा तो उसको खत्म कर दिया। एक ये बात। दूसरी बात, परम पवित्रता और हस्तांतरित करने की विद्याओं का ख्याल रखते हुए गुरुओं ने ऐसा किया कि ऐसा रट्टा लगवाया, ऐसा घोटा लगवाया, ऐसा याद करवाया बैठ के कि एक मंत्र को एक दिन में 500 बार एक शिष्य ने पढ़ा। और ऐसे करते 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 हजारों मंत्र, श्रुति कहते हैं सुनना और स्मृति कहते हैं याद रखना, याददाश्त, मेमोरी पावर। तो वो याद रखकर ही पूरे पूरे ग्रंथ याद रखे गए। साउथ में आज भी ऐसी कई परंपराएं हैं, ऐसे कई गुरु हैं जो श्रुति स्मृति के आधार पर अपनी शिक्षाओं को हस्तांतरित करते हैं। कई लिपिबद्ध करते ही नहीं, चोरी करने का डर है, किसी को उठाकर ले जाने का डर है, कोई दूसरा पढ़ेगा उस विद्या के प्रयोग का डर है। लेकिन जो मैंने आपको ट्रांसफर किया, जो आपको रटवा दिया, जैसे मैंने गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र के बाद मैंने इसे कहा कि इसे पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना, और फिर इस पर्ची को फाड़ कर फेंक देना और किसी को कभी मत बताना, अभी आप ही के साथ है हमेशा के लिए। अब अगर इसे कहीं लिख दोगे तो किसी ने चुरा लिया, फिर उसके भी काम आएगा। तो ये श्रुति स्मृति ही हमारे बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के जीवन का आधार रही हैं। उनके आधार पर ही हम उन्हें याद रख पाए। वो शिष्य फिर जब मरणधर्मा हुए, मृत्यु के निकट पहुंचे, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे फिर से वो चीज़ तैयार करा करके उसको इस बात की सौगंध दी कि तुम इस बात को, इस परंपरा को ऐसे ही आगे चलाते रहोगे। ये हजारों वर्षों से, क्योंकि वेद की जो उम्र है 80,000 से 10,000 के बीच है, ये ऐसे ही इतने हजार वर्षों से एक दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता हुआ ज्ञान है, जिसका आधार श्रुति स्मृति रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। पुष्पेंद्राय विद्महे कुमाराय